बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि अक्सर लोग पढ़े लिखे लोग भी जब अपनी सीमन यानी कि मनी का टेस्ट करवाते हैं तो उनको रिपोर्ट पढ़ना नहीं आ रही होती, उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि ये जो हमने टेस्ट करवाया है ये ठीक है कि नहीं है, नॉर्मल है कि नहीं है। इसमें ये कैसे पता चले कि ये जो मैंने टेस्ट करवाया है ये नॉर्मल है या नहीं है और मैं बच्चे पैदा करने के काबिल हूँ भी या नहीं हूँ। तो इसके लिए जो एक-एक पॉइंट मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताऊँगा ताकि आप खुद से अपनी रिपोर्ट को पढ़ना सीख लेंगे। किसी डॉक्टर से बेशक मशवरा करने की ज़रूरत ना पड़े अगर आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर उसमें इश्यूज़ हैं तो फिर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँगे, अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो इसमें अगर बाज़ औक़ात लिक्विड यानी कि मनी तो इस तरह की आ रही होती है, लेकिन उसके अंदर जो स्पर्म है, जो मेन चीज़ है जिसने बच्चा पैदा करना है, फीमेल की ओवरीज़ से रिलीज़ होने वाले एग्स के साथ मिलके जो बच्चा बनाना है, ज़ायगोट बनाना है, वो स्पर्म इसमें मौजूद हैं या नहीं हैं। इसमें जो स्पर्म होता है, एक तो है कि ना होना, वो तो उसके तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो औलाद के काबिल हों या ना हों। लेकिन अगर स्पर्म बाज़ औक़ात होते भी हैं, तो वो इस तरीके से होते हैं कि प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं होते हैं, एक्टिवली मूव नहीं कर रहे होते हैं। वो जो एग रिलीज़ हो रहे होते हैं, उसमें पेनिट्रेट नहीं हो पाते, उसके अंदर नहीं घुस पाते कुछ एब्नॉर्मैलिटीज़ की वजह से। तो वो जो स्पर्म होते हैं, वो भी बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होते। तो इसलिए जो स्पर्म है, वो फुली एक्टिव होना चाहिए, मोटाइल होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसकी मूवमेंट होनी चाहिए, तभी वो स्पर्म जो है वो एग के अंदर जाके पेनिट्रेट करेगा, एग के अंदर चला जाएगा। तो इसमें जो मेन स्टेप है वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ इसलिए रिपोर्ट के अंदर इंशाल्लाह। 1 से उसका वॉल्यूम जो है वो 1 से 6.5 1 टू 6.5 मिलीलीटर पर इजैकुलेशन जो है वो वॉल्यूम होना चाहिए। अगर इससे बहुत कम भी वॉल्यूम हो तो भी चल जाता है, उसके अंदर अगर स्पर्म मौजूद हों तो। और दूसरे नंबर पे जो है उसका लिक्विफिकेशन टाइम जो है, ये क्या होता है कि जब आप मनी बॉडी से निकलती है तो उसके अंदर वो थिक होती है, प्रॉपर लिक्विफाई नहीं होती, उसके अंदर स्पर्म फ्रीली मूव नहीं कर रहे होते, एक दूसरे के साथ वो चिपके से होते हैं। तो इसलिए माइक्रोस्कोप में प्रॉपर नहीं देख पा रहे होते और वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे होते कि वो जाके एग के साथ टकराएँ और उसके अंदर चले जाएँ। तो इसलिए 25 मिनट के अंदर लिक्विफाई होना भी एक नॉर्मल सीमन जो है उसकी वो होता है। अगर वो इतने टाइम में लिक्विफिकेशन नहीं होता तो फिर उसमें एबनॉर्मैलिटीज़ हैं, उसको भी सेट करना पड़ता है। और तीसरे नंबर पे जो है वो पीएच है, स्पर्म की पीएच जो है वो 7.1 टू 8 होनी चाहिए पीएच। ये 7 से ऊपर होती है पीएच, उसे अल्कलाइन पीएच कहते हैं, जो 7 से नीचे होती है उसे एसिडिक कहते हैं। अगर 7 से कम होगी यानी कि एसिडिक होगी तो जो स्पर्म होंगे वो उसको एसिड की वजह से उसे किल कर देगी, वो स्पर्म डेड हो जाएंगे, होंगे तो सही लेकिन वो पीएच की वजह से वो डेड हो जाएंगे, वो भी फर्टिलिटी के काबिल नहीं रहेंगे। तो जो मेन चीज़ आती है इसके बाद वो होता है स्पर्म काउंट। जब आपने लिक्विड यानी कि मनी दे दी, उसके अंदर हमने देखना होता है माइक्रोस्कोप में कि उसके टोटल काउंट कितने हैं, स्पर्म जो उसके अंदर कितने हैं। और ये नॉर्मल होते हैं, ये 20 से लेके 150 मिलियन पर एमएल, 1 एमएल के अंदर होते हैं। और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है मोटेलिटी। मोटेलिटी किसे कहते हैं? उसकी स्पर्म की मूवमेंट को, जो मनी के अंदर जो स्पर्म है आपका, उसकी मूवमेंट कैसी है। उसके अंदर 3 मेन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात है एक्टिव। ये वो स्पर्म होते हैं जो एक्टिवली हर लिहाज से उसका हेड, बॉडी, टेल नॉर्मल भी होगा और वो एक्टिवली स्पीड से मूव कर रहा होगा ज़िगज़ैग तरीके से, और वही स्पर्म, एक्टिव स्पर्म ही जाके एग के साथ लगेगा और उसके अंदर चला जाएगा और ज़ाइगोट और बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे स्लगिश लिखा हुआ है। अगर स्लगिश वो होते हैं जो स्लो मूव कर रहे होते हैं, इनके भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये एग के अंदर चले जाएँ। इसलिए ये स्लगिश नॉर्मल में नहीं कंसिडर किए जाएंगे। जो सबसे पहले नंबर पे एक्टिव है वो सबसे बेहतर है। और तीसरे नंबर पे इमोटाइल लिखा हुआ है। इमोटाइल वो होते हैं जो मूवमेंट नहीं कर रहे होते, मतलब कि पड़े होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर ठीक होगी लेकिन वो क्या है कि हरकत में नहीं कर रहे होंगे। तो ये स्पर्म जो हरकत ज़ाहिर है नहीं कर रहे, तो वो एग के अंदर नहीं जाएंगे और वहाँ पे बच्चा पैदा करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में जो मॉर्फोलॉजी है, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें उसकी स्ट्रक्चर को, स्पर्म की स्ट्रक्चर को देखा जाता है। क्या उसका हेड जो है, हेड वो प्रॉपर है, पिचका हुआ तो नहीं है, हेड जो है वो अंदर धंसा हुआ तो नहीं है, वो एक तरफ से झुका हुआ तो नहीं है, प्रॉपर होना चाहिए। और उसकी जो टेल है, टेल छोटी नहीं होनी चाहिए, और टेल उसकी मतलब कि हेड, बॉडी, टेल तीनों चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। अगर है उसकी टेल शॉर्ट है, हेड उसका चिपका हुआ है, या हेड प्रॉपर है नहीं, या बॉडी में से कहीं कोई इश्यूज़ हैं, तो वो स्पर्म भी फर्टिलिटी के काबिल नहीं होगा, वो एग के अंदर जाके ज़ाइगोट पैदा नहीं कर सकेगा, उससे बच्चा नहीं हो सकेगा।
तो इसलिए स्पर्म का हर लिहाज से नॉर्मल होना ज़रूरी है। और लास्ट में जो WBC लिखा हुआ है, इसे पस सेल्स भी हम कहते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स की जो डेड फॉर्म होती है, ये नॉर्मल स्पर्म के अंदर नहीं होने चाहिए। नॉर्मल सीमन के टेस्ट में ये WBC यानी कि पस सेल्स नहीं होने चाहिए। अगर ये आ रहे होते हैं तो इट्स मीन कि आपका जो सीमन का जो टेस्ट है वो नॉर्मल नहीं है, आपकी मनी के अंदर पस का आना नॉर्मल नहीं है। तो इससे भी इनफर्टिलिटीज़ इश्यूज़ होते हैं और इससे बच्चा पैदा करने के चांसेस भी कम होते हैं। तो ये था आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद। अगर आपको इसी में से कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछनी है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इस पे डिटेल वीडियो एक और भी बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।